एक वापिस स्वर्ग के परमेश्वर हमारे को अपनी उपस्थिति में ठहरने के लिए साथ है कि अपनी दया का हाथ हमारे जीवन में बढ़ाया है। प्रभु के सारे भलाइयों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सीधा समय को देखते हुए सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज की मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका पढ़ेगा पहला, दूसरा और तीसरा वचन। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय, इसके पहला, दूसरा और तीसरा पद। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसके पहले, दूसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम हर एक जने जानते हैं अय्यूब के जीवन में शैतान, हालेलुया, उसके जीवन से शैतान जो है अय्यूब के जीवन से खुश नहीं था और हमेशा शैतान जो है अय्यूब के विरुद्ध में काम करने का क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था। और देखा जब वो काम करने का प्रयास करता था तो अय्यूब जो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भय में जीवन व्यतीत करने वाला और बराबर अपने बच्चों के लिए क्या करता था? प्रार्थना करता था, जिसके कारण परमेश्वर का बाड़ा उसके जीवन में था। हालेलुया, हालेलुया। हम भी जब अपने परमेश्वर के भय में चलते हैं और जब निरंतर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे बाल बच्चों पर, परिवार पर, परिवार के हर एक लोगों पर प्रभु का बाड़ा क्या रहता है? बना रहता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का बाड़ा, प्रभु का सुरक्षा यदि हमारे जीवन में होना है तो हमारे जीवन में निरंतर हम प्रभु के भय में चले और निरंतर प्रार्थना करते रहे। तो परमेश्वर का बाड़ा जो है अय्यूब के बच्चे पर था, उनके पत्नी पर था, उसके हर एक लोगों पर जो परमेश्वर का बाड़ा था, वो बाड़ा भी हमारे जीवन में परमेश्वर बना के देगा। हालेलुया। और तो ये शैतान हमेशा जब काम करने का सोचता था अय्यूब के विरोध में, उसके बाल बच्चों को नाश करना चाहता था, उसकी पत्नी को, उसके खुद के जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का बाड़ा उसके जीवन में था, जिसके कारण शैतान उसको कुछ भी काम नहीं कर पाता था। आज भी याद रखे, जब हालेलुया परमेश्वर का बाड़ा हमारे जीवन में रहेगा, प्रभु का सुरक्षा हमारे जीवन में रहेगा, तो शैतान हमारे जीवन में किसी भी रीति से काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे इन दिनों प्रार्थना रहे कि प्रभु तेरा स्वर्गीय सुरक्षा, तेरी स्वर्गीय बाड़ा हमारे जीवन में प्रदान कर, तेरी स्वर्गीय सुरक्षा हमारे जीवन में प्रदान कर। और जब हम प्रार्थना करेंगे, उसने कहा है, देख मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को क्या करूंगा? आज्ञा दूंगा कि वे जहां कहीं तू जाए मार्गों में तेरी अगुवाई करे और तेरी रक्षा किया करे। वो हर समय अपने दूतों को हमारी सुरक्षा के लिए क्या करेगा? लगा रहेगा। लेकिन एक दिन हुआ जब शैतान कुछ नहीं कम कर पा रहा था, तो शैतान के बारे में लिखा है, शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके स्वर्ग में पहुंच गया और परमेश्वर से आज्ञा लिया कि देख अय्यूब के जीवन में तूने बाड़ा बांध करके रखा है, जिसके कारण अय्यूब तेरी क्या कर रहा है? महिमा कर रहा है। वो बाड़ा हटा के देख, तब मैं क्या करूंगा? अय्यूब को क्या कर दूंगा? पूरा सत्यानाश कर दूंगा। तब अय्यूब के खराई के बारे में परमेश्वर को मालूम था, जिसके कारण बाड़ा को जैसे ही हटाया, अय्यूब के जीवन में शैतान इतना तबाही मचाया, इतना तबाही मचाया कि एक ही दिन में उसके जो 7 बेटे और बेटियां थे क्या हो गया? नाश हो गया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का बाड़ा हटता है, जब हमारे जीवन में प्रार्थना का कमी होता है, जब हम प्रभु की उपस्थिति का कमी हमारे जीवन में होता है, शैतान हमको ऐसे ही बर्बाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी वचन में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। हमें कभी भी आप प्रभु की उपस्थिति से अलग होकर शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। जब बाड़ा हटा, परमेश्वर ने बाड़ा हटा दिया, शैतान को जरा सा अवसर मिल गया और एक ही दिन में उसके 7 बेटे और बेटियां, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी जो था उसके दास दासी सारे लोग क्या हो गया, नाश किया गया। एक ही दिन में शैतान ने उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब अय्यूब बस बच गया था, उसका पत्नी उसके विरोध में हो गया। हालेलुया। तब दूसरे अध्याय के पहले पद से पढ़ते हैं तो शैतान दूसरे दिन फिर से परमेश्वर के पास पहुंच गया स्वर्गदूत का रूप धारण करके, और कहता है कि अब भी अय्यूब तो क्या है, बचा हुआ है। देखा परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान पहुंच गया तो शैतान को प्रभु पूछता है, कहाँ से आए तू? तब वो कहता है, डोलते डालते मैं इधर आया हूँ। हालेलुया। इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते क्या किया हूँ, आया हूँ। तब 3 पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर ये बात बोल रहा है। जब शैतान उसके जीवन में तबाही मचा भी दिया, बाड़ा हट गया है, फिर भी शैतान उसके जीवन में जब तबाही मचा दिया, हालेलुया, ये शैतान वापिस दूसरा देख रहा है कि अय्यूब के जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर से परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। तब परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, तूने देखा है ना मेरा दास अय्यूब कैसे अपनी खराई और मेरे भय भक्ति में जो चलता था उसमें क्या है, बना हुआ है। हालेलुया। पृथ्वी पर उसके समान कोई खरा नहीं है। तो अभी देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, शैतान उभारा उसको हटा कर देख, तो भी वो अपनी उस खराई में क्या था, बना हुआ था। इसीलिए लिखा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर क्या है, बना हुआ है। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान अय्यूब के जीवन में कितना भी काम किया, उसके पास उसका पत्नी ने क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया। जब अय्यूब का शरीर फोड़े फोड़ा हो गया तो बोलता है, क्या तू अब भी परमेश्वर की क्या महिमा करेगा? चल क्या कर, अपने मुंह से निंदा कर। पत्नी ने क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया। शैतान उसके बेटे और बेटी को एक ही दिन में क्या कर दिया, नाश कर दिया। उसके सारे दास दासी लोग मारे गया। उसके पास जो धन संपत्ति था, भेड़ बकरी बैल, जो पशुपालन उसका जो चलता था, वो भी क्या हो गया, नाश हो गया। उसका बिजनेस खत्म। उसके घर में जो धन संपत्ति आने का जो रास्ता था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अय्यूब का खुद का शरीर पीड़ा से दर्द से भरा हुआ है, फोड़े फोड़ा है। हालेलुया। उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, दास दासी लोग नाश हो गया, बच्चे लोग मारा गया, उसका कोई सहारा नहीं है। शैतान पूरा बर्बाद कर दिया। तो भी वचन में क्या लिखा है मालूम है, तो भी अय्यूब अपनी खराई में क्या किया, बना रहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आज भी यही चाहता है। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में कितना भी काम क्यों ना करे, हमारे जीवन में कमी और घटी लाए, हमारे परिस्थिति को बस से बदतर भी क्यों ना बना दे। कई बार परमेश्वर की इच्छा रहता है। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा था, लेकिन बाड़ा को हटाया कौन, स्वयं परमेश्वर हटाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि मैं बाड़ा हटा दूंगा तो भी अय्यूब अपनी खराई में क्या करेगा, बना रहेगा। तो परमेश्वर की इच्छा था शैतान उसकी क्या करे, परीक्षा करे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अनुमति देता है हमारे विरुद्ध में शैतान को काम करने के लिए, लेकिन उस दशा में अय्यूब के समान हमको शैतान कितना भी बर्बाद करने का प्रयास क्यों न करे, हमें आज अपनी खराई में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। शैतान हमको कितना निर्बल भी क्यों न बनाए, हमें हमारे प्रार्थना में जीवन में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। शैतान हमारे आंखों को कितना भी कमजोर क्यों न कर दे, फिर भी हमारे आंख बाइबल पढ़ने में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। शैतान हमको कितना भी निर्बल क्यों न बनाए, हमें इस बातों को निश्चय जान लेना चाहिए कि हमारा परमेश्वर, हालेलुया, जो आत्मा हमको दिया है वो क्या है, बल और सामर्थ्य का क्या है, आत्मा है। हालेलुया। हमें हर परिस्थिति में, जैसे अय्यूब के जीवन में इतना शैतान काम करने के बावजूद वो अपनी खराई में क्या किया, बना रहा। हमें प्रार्थना में जीवन में हर दिन बने रहना है, हमारे वचन के जीवन में हमें हर दिन बने रहना है, हमारे संगति हमारी आराधना के जीवन में हर दिन हमको क्या रहना है, बने रहना है। हमें पूर्ण रीति से प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है, बने रहना है। हालेलुया। हम जब इस जगह को पढ़ते हैं तो मालूम है, जब मैं इस जगह को पढ़ रहा था तो
हालेलुया सोच और विचार में मैं पड़ गया था। हालेलुया कई बार हम हमारे जीवन में अरे ज्यादा काम हो गया, हालेलुया हमारा खाना ज्यादा हो गया तो आज हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बहाना आ जाता है। दर्द ज्यादा हो गया तो हम हालेलुया दर्द और पीड़ा है तो नहीं कर पाएंगे और आ जाता है। हम काम करने के लिए आए हैं उसके बाद थक गए तो हमारे पास क्या आ जाता है, बहाना आ जाता है। लेकिन अय्यूब को देखिए, पहला तो उसके बच्चे लोग मारा गया, इसका शोक उसके अंदर में। अब उसके नीचे में उसका भेड़ बकरी कई हजारों संख्या में रहता था, वो सारे मारा गया, उसका दुख है उसके पास। उसको चराने वाला दास दासी भी क्या हो गया था, मारे गया था। दूसरे का जिम्मेदारी, दूसरे का परिवार के लोग उसको दोषी ठहराएगा, उसका चिंता अलग है। हालेलुया। अब पत्नी भी क्या कर दिया है, साथ छोड़ दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती पति और पत्नी दोनों क्या है, एक शरीर है। उसका आधा शरीर क्या हो गया, चला गया। उसके बाद आधा शरीर बच गया ना इसका, तो आधा शरीर पूरा क्या है, पूरा काला कोड़ है, फोड़े हो गया है उसके शरीर पर। दर्द और पीड़ाएं, दर्दनाक परिस्थिति में। मालूम है अय्यूब ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, आराधना करना बंद नहीं किया, प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीना बंद नहीं किया। कितना निर्बल हो गया लेकिन उसका घुटना परमेश्वर के सामने टिकना बंद नहीं हुआ। हालेलुया। कितना उसकी आंख निर्बल हो गया लेकिन बाइबल पढ़ना क्या नहीं किया, बंद नहीं किया। हमारे भी जीवन में परमेश्वर याद नहीं चाहता है। हमारा परिस्थिति, हम कई बार हमारे जीवन के हालात देखते हैं, अरे हम प्रार्थना, हालेलुया आज निर्बल हो गए, आज थकावट है, हालेलुया आज काम ज्यादा हो गया, आज शरीर में अलस्यता है, हम कई सारे हमारे जीवन में देखते हैं। लेकिन मालूम है आज हमें आशीष पाना है, हमें अपने खराई में बने रहना। हालेलुया। हम हमारे जीवन में हम प्रार्थना में जीने, प्रभु के सामर्थ्य में बने रहे, उसके आत्मा के अभिषेक में बने रहे। हालेलुया। पूर्ण रीति से हम अपने जीवन को प्रभु में बना करके रखें। अब्राहम ना 24 साल तक प्रभु की उपस्थिति में चल रहा है, 99 साल का हो गया, 75 वर्ष की उम्र में बुलाया, 24 साल तक चल रहा है। लेकिन प्रभु ने अंत में उसको क्या बोला, उसको बेटा देख सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तो हूँ, लेकिन अब भी तुझे मेरी उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा, चल फिर और हालेलुया। हम आशीष के जब करीब पहुंच जाते हैं ना, परमेश्वर कहता है कि बेटा तू अब अपनी खड़ाई में बना रहा, तू मेरी उपस्थिति में बना रहा। हालेलुया। आज आपको प्रभु से आशीष पाना है। बाइबल बताती है आपको अय्यूब की तरह हमेशा हर परिस्थिति में, कमी में, घटी में, निर्बलताओं दुर्बलताओं में, शत्रु काम करता है तो, हालेलुया काम है तो भी, हर परिस्थिति में प्रार्थना और प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, वचन को थामे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में वचन नहीं छोड़ना है। बाइबल बताती है वचन दो धारी क्या है, तलवार है जो गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार चीरता है। जब शत्रु जब आपके विरुद्ध में काम करने के लिए आएगा ना, वही तलवार आपको शत्रु से क्या करेगा, जयवंत करेगा। बिना तलवार के आप शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। और बाइबल का वचन ही क्या है, हमारा तलवार है, और इस वचन को हमें हमेशा क्या रहना है, थामे रहना। हालेलुया। इस वचन को लेकर हमको चलते रहना है। बहुत सारे लोग आज हालेलुया वचन को छोड़ देते हैं। आधे लोगों का जीवन प्रार्थना में है तो आधे लोगों का जीवन वचन ही वचन में। हमारे पास दोनों होना चाहिए। एक चिड़िया एक पंख से क्या नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, वैसे ही हमको मसीह में आगे बढ़ना है, हमारे पास दोनों चीज होना चाहिए। प्रभु में हमारे खराई को बनाए रखना है तो हमारे पास वचन और प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। 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 हमारे जीवन में इस चीजों को बना के रखें, इस खराई को बना के रखें, प्रभु में खरा बने। हालेलुया। और जब अय्यूब खरा बना था हर परिस्थिति में, गरीबी आ गया, संसार का निंदा उसके पास आ गया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चे लोगों का शोक उसके अंदर में है, खुद के शरीर का दर्द उसके अंदर में है, फिर भी वो अपनी खराई में बना है। आज हमें भी अपनी खराई में बना है। हालेलुया। हालेलुया। जब अय्यूब ऐसी अपनी खराई में बना रहा ना, तो हम पढ़ते हैं तो मालूम है हालेलुया अय्यूब के पास कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके खराई में बने रहने के कारण बाइबल बताती परमेश्वर ने उसको 2 गुना क्या किया। जब हम भी अपनी कमी और घटी में बने रहते हैं प्रभु में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब मार्था और मरियम यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, उसके पास खाने पीने के लिए था कि नहीं था नहीं मालूम,
रहा होगा कि देख रहा होगा, नहीं मालूम, लेकिन मालूम है वो देखा कि प्रभु हमारे घर आया है। वो अपने खराई में बना रहा, उनको खाना खिलाया, उनके लिए अच्छा भोजन प्रबंध किया, वचन सुनाता था तो वचन सुनने के लिए बैठा। जब वो अपने खराई में बना हुआ था तो मालूम है एक दिन उसका भाई क्या हो गया, मर गया लाजर। लेकिन मालूम है 4 दिन होने के बावजूद भी परमेश्वर इसको दिया। जब हम भी अपने खराई में बने रहते हैं, परमेश्वर हमारी क्या करता है, सुधि लेता है। हालेलुया। जब दुख में हम अपने खराई में बने रहते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। शैतान हमारे विरोध में काम करता है, जब हम प्रार्थना और वचन में बने रहते हैं तब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुधि लेना है तो हमें हमारी खराई बना के रखना। हालेलुया। हमें सेवा करना। हालेलुया। दान देने वाली विधवा क्या था, हालेलुया, हालेलुया। 2 दमड़ी कमाई हुई थी, लेकिन मालूम है वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को थामे हुए था। कितना भूखमरी है उसके पास, सब चीज है, लेकिन मालूम है वो अपनी खराई में बने रहने के कारण जब आराधना का दिन आ गया, देख रहा है भेंट डालना है, उसने 2 दमड़ी कमाई हुई थी, भीख मांगी हुई थी, उसको क्या कर दिया, पूरा डाल दिया। अपने खराई में बने हुई है, जिसके कारण मालूम है प्रभु ने उसका आदर किया। जिस लोगों का प्रभु आदर करता है, मालूम है वो इंसान मामूली नहीं रहता। मूसा का प्रभु ने आदर किया और कहा कि पृथ्वी में इसके समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। अय्यूब का परमेश्वर ने आदर किया कि हालेलुया पृथ्वी पर इसके समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर ने आदर किया, इसके समान मेरे जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं है। मेरे समान सोच और विचार करने वाला, ये सारे लोग बड़े बड़े पद पर पहुंच गए और वो विधवा धनवान से भी बड़े स्थान में प्रभु ने इसको दिया। हमारे विषय में हर परिस्थिति में हमें हमारी खराई को बना करके रखना। जब अय्यूब अपनी खराई में बना रहा, बाइबल बताती है उसको परमेश्वर ने 2 गुने आशीष दिया। आज क्या है हमारे पास, आज कुछ नहीं है, खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज का किल्लत है, लेकिन मालूम है जब हम अपने खराई में बने रहेंगे, बाइबल बताती है सब चीज का दुगना भाग हमको दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमको दुगना आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि देखो भजन संहिता 84 अध्याय और 11 पद पढ़िए। भजन संहिता 84 अध्याय 11 पद। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, क्योंकि देखो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। वो क्या है, सूर्य और क्या है, ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा क्या करेगा, अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और महिमा भी देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा, उससे वह कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। सारे अच्छी वस्तु जो खरी चाल चलते हैं ना, उसको क्या करेगा, जरूर प्रदान करेगा। इसीलिए लिखा है हमारा परमेश्वर सूर्य और क्या है, ढाल है, और जो खरी चाल चलते हैं उससे वो कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता। दुनिया में जितना भी अच्छी वस्तु परमेश्वर ने बनाया ना, वो सारी अच्छी वस्तु परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम इन दिनों प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे खराई में हमें बने रहने के लिए। अय्यूब के समान कितना उसके जीवन में शैतान बर्बाद किया, तो भी प्रभु की उपस्थिति में खराई में बना रहा। वैसे ही प्रभु हमें भी खराई में बने रहने के लिए सहायता करें। जब हम भी अपनी खराई में बने रहेंगे ना, परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु हमारे जीवन में नहीं छोड़ेगा। सारी उत्तम वस्तु हमें क्या करेगा, प्रदान करेगा। हालेलुया। जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने हालेलुया मूसा के द्वारा हालेलुया मिस्र देश से जब निकाल के लाया, मिस्र देश में क्या था, लहसुन प्याज चिकन मटन, बस इसी चीज को देखा करते थे वो लोग। इसीलिए जब रास्ते में आ गया, निकाल के लाया, जब खाने पीने के लिए थोड़ा किल्लत नहीं हुआ था, हर दिन परमेश्वर मन्ना देता था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी चीज खिलाता था, तो खाने पीने के लिए कुड़कुड़ाने लगा। अरे क्या हम जब मिस्र देश में थे तो क्या इससे अच्छा नहीं मिलता था, हमको लहसुन मिलता था, प्याज मिलता था, बोल रहा था। हालेलुया। और वो लोग मांस मटन का मांग करने लगा परमेश्वर ने दिया मांस मटन, लेकिन मालूम है उससे भी बेहतर जगह देना चाहता था। कौन, कनान देश देना चाहता था।
क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को जब बनाया था ना, उनको मांस मटन हालेलुया लहसुन प्याज खाने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य का एक ही भोजन था, क्या? फल। आदम और हव्वा को बनाया था तो उसको कहा था आदम की वाटिका के सारे वृक्ष के फल तू खाना, लेकिन एक वृक्ष का फल को तो क्या कर देना? छोड़ देना, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। बाकी उनको कोई मांस मटन नहीं मिलता था, मनुष्य का भोजन फल था। और कनान देश में मालूम है हालेलुया, कनान देश में सबसे उत्तम वस्तु मिलता था, वहाँ दूध मिलता था, हालेलुया, दाखरस दूध मिलता था, दाख मधु मिलता था, मदरस मिलता था, हालेलुया, वहाँ अच्छे से अच्छा फल होता था। अंगूर का फल को वो लोग याद करते थे। जब वहाँ का भेद लेने के लिए गया था तो मालूम है 2 लोग एक अंगूर के गुच्छे को कांवरसी का जो रहता है ना बीच में, वैसे लटका कर लेकर आए थे, तो दिखाने के लिए। एक गुच्छा मालूम है 50 किलो से भी अधिक रहा होगा, जब 2 लोग उठा के लाए। ऐसा एक उत्तम जगह देना चाहता था, हर उत्तम वस्तु उनको क्या करना चाहता था? देना चाहता था। लेकिन जितने लोग वहाँ कुरकुराया, खराई के साथ चला नहीं प्रभु के पीछे, मूसा के पीछे खराई के साथ चला नहीं, जिसके कारण मालूम है वो लोग रास्ते में ढेर हो गया। लेकिन जितने 20 वर्ष से कम के नीचे थे, जब वो लोग यहोशू के पीछे खराई के साथ चलता रहा, परमेश्वर के पीछे चलता रहा, हालेलुया, और बाइबल बताती जब वो लोग कनान देश में प्रवेश किया ना, वो सारी उत्तम वस्तु परमेश्वर ने उनको दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी, हमको जब परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला है, हमको एक उत्तम जगह देना चाहता है, उत्तम आशीष देना चाहता है। हम जो कुछ आज खाते हैं उससे भी बेहतर देना चाहता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हमारे पास अच्छा, प्रभु चाहता है कि हमारे पास अच्छा भोजन हो, प्रभु चाहता है कि हमारे पास अच्छा पैंट शर्ट हो, प्रभु चाहता है हमारे पास अच्छा घर हो, हालेलुया, प्रभु चाहता है हमारा सब चीज, और प्रभु अच्छी सी अच्छी वस्तु क्या करे? हमें प्रदान करे। लेकिन उसके पहले हमें खराई के साथ हमारा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, वो हालेलुया, वो बोल कर मुकरने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर सच्चा है, जो बोलता है वो करता है। इसीलिए कहता है जो खरी चाल चलते हैं उससे उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता, वो हर एक को खरी चाल चलने वाले को देता है। आइए खराई के साथ चले, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके पास जो कुछ था उसको सब चीज दुगना दिया, डबल दिया उसको, सारे चीज अच्छी अच्छी वस्तुएं उनको प्रभु ने क्या किया? प्रदान किया। हमारे बीच में प्रभु आज भी जीवित है, पहले जो काम करता था आज वही करता। यदि आज हम भी अपनी खराई में बने रहें, तो पहला हम खराई में बने रहेंगे ना, तो कोई भी शत्रु हमारे ऊपर पहला तो हालेलुया वो वार नहीं कर सकता। अय्यूब जब खराई में बना था, परमेश्वर का बाड़ा उसके जीवन में था। हालेलुया, हमारे विजन में हम जब खराई में बने रहेंगे, परमेश्वर का बाड़ा हमारे पास रहेगा, उसका स्वर्गीय सुरक्षा हमारे जीवन में रहेगा। हम कहीं भी आएंगे जाएंगे, प्रभु का सुरक्षा रहेगा। हालेलुया, कुछ काम करें तो स्वर्गीय सुरक्षा रहेगा, हम घर में रहे तो स्वर्गीय सुरक्षा बना रहेगा। हालेलुया, कई बार हम कई जगह आते हैं जाते हैं, हो सके हालेलुया गाड़ी हम अच्छे चलाएं, लेकिन सामने वाला हो सके अच्छा नहीं चला रहा होगा, पीछे वाला अच्छा नहीं चला रहा होगा, पीछे वाला ठोक सकता है, या सामने वाला गाड़ी रोक दिया तो हम ठुका जा सकते हैं। हालेलुया, अगल बगल वाले हमको क्या कर सकता है? ठोक सकता है। लेकिन मालूम है जब हम अपने खराई में बने रहते हैं, परमेश्वर हमारी यात्रा में हमारी स्वर्गीय सुरक्षा देता है। हालेलुया, 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 काम काज करते हैं, कई वस्तु हम गिर गए या फिर कोई वस्तु हमारे ऊपर गिर जाए तो मालूम है दुर्घटना हो सकता है, लेकिन काम काज करते समय भी प्रभु हमको सुरक्षा देता है। हर परिस्थिति में हम घर बैठे, आज कोई लोग सुरक्षित नहीं है, घर में बैठे है तो भी दिक्कत है, आज मौसम का खराबी है। हालेलुया, बीते दिन में कुम्हारी का हालेलुया भैया गाज की उसके ऊपर गिर गया, क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, आज बहुत सारे लोग घर बैठे रहते हैं, कितने लोग घर में बैठे बैठे पैरालाइज हो जाते हैं। घर के द्वार पर बैठा है, घर जाना हुआ, वो लोग क्या होते हैं? घरिच में खत्म हो जाते हैं। घर में भी क्या नहीं सुरक्षित नहीं, लेकिन जिस इंसान के ऊपर में प्रभु का बाड़ा है ना, वो इंसान घर में भी सुरक्षित रहेगा। घर में, यात्राओं में, काम काज करते समय, कहीं भी आते जाते समय उसका शरीर सुरक्षा रहेगा। कब? अय्यूब जब खराई में बना रहा, उसका शरीर सुरक्षा उसके जीवन में था। जब अय्यूब और भी खराई में बना रहा, सारे शत्रु के जीवन के विरुद्ध में काम किए, तो भी जब जीवन की हालातों में, जीवन की विपरीत परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, वेदनाओं की घड़ी में, कमी और घटी की घड़ी में, जब वो अपनी खराई में बना रहा, बाइबल बताती परमेश्वर ने उसको सब चीजों में दुगना आशीष दिया। कोई उत्तम वस्तु उसके लिए छोड़ा नहीं, सारे उत्तम वस्तु उनको क्या कर दिया? प्रदान किया।
हमारे भी जीवन में हम भी अपनी खराई में बने रहें, प्रभु के भय में चलते रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें। हालेलुया। कोई प्रभु की आराधना करे या ना करे, इजरायली लोग प्रभु की आराधना करना छोड़ दिया, लेकिन यहोशू ने क्या बोला मालूम है? कोई प्रभु की आराधना करे या ना करेगा, लेकिन मैं और मेरा घराना प्रभु की क्या करेगा? आराधना, उसकी सेवा करेगा। आज भी हमारे जीवन में प्रभु ये चाहता है। हम दूसरे को ना देख कौन आराधना कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, नहीं, हमारे जीवन में चाहिए हमको हमारी खराई में बने रहना है। यीशु बोला इजरायली लोग अपनी खराई में बने रहे या ना रहे, मैं मेरी खराई में बना रहूंगा और मेरे परिवार को भी बनाऊंगा। मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मेरा परिवार भी क्या करेगा? प्रभु की आराधना करेगा। हालेलुया। इसीलिए कहा मैं और मेरा घराना सदा हालेलुया प्रभु की सेवा करें। हमारे जीवन में ये होना चाहिए, हमें हमारे खराई में बने, हमारी पवित्रता में बने रहना। हालेलुया। कभी भी बुराई के रास्ते में नहीं जाना है, हमें कभी भी प्रभु की उपस्थिति छोड़कर नहीं जाना है। बाइबल पढ़ने और सुनने, वचन को सुनने का जीवन को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के लिए कोई जरूरत हमारे जीवन में हमारी खराई में बना रहना। कल हम लोग काम कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया, घर गया तो घर में सारे लोग प्रार्थना करने का समय हो गया था, आ गए थे। तो मैं बोला नहाना था, नहाए धोए नहीं थे, गया 8 बज गया था, देखा 8 बज गए तो मैं बोला पहले प्रार्थना को छोड़ दूसरा कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं। प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद हम जैसे प्रार्थना वगैरह किए, बबली की तबीयत खराब था, डॉक्टर को बुलाया, तो मैं डॉक्टर को बुलाया, पापा कभी तबीयत खराब था, सुई वगैरह लगवाए, इधर उधर करते 9:30 बज गए। उसके बाद मैं नहाने के लिए गया 9:30 बजे रात। हमारे भी जीवन में हम हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना के समय में प्रार्थना, वचन के समय वचन, काम के समय काम। हमारी जब खराई में जब हम ऐसी बनेंगे, प्रभु कोई भी अच्छी वस्तु आपके लिए छोड़ेगा नहीं, वो सब उत्तम वस्तु, अच्छी वस्तु क्या करेगा? प्रदान करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी बुरा चीज़ नहीं देता, वो अच्छी ही वस्तु क्या करता है? देता है। परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, ये सब चीज़ को बनाए, किसके लिए बनाए? हमारे लिए तो बनाए। और परमेश्वर ने देखना 6 दिन में जब सृष्टि किया ना, कोई भी चीज को बुरा नहीं बनाया, सब कुछ अच्छा बनाए। और सब कुछ किसके लिए बनाए? हमारे लिए बनाए। इसीलिए लिखा है स्वर्ग यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को, पृथ्वी का हर चीज जो परमेश्वर ने अच्छा बनाया वो सब हमारे लिए। जब हम खरी चाल चलेंगे, वो सारे पृथ्वी का हर एक अच्छी वस्तु हमें देगा। हालेलुया। हर एक अच्छी वस्तु क्या करेगा हमें? हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में खराई में पड़े, प्रभु की उपस्थिति में पड़े, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आइए हमारी जने अपने आंखों को बंद करें, एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को स्वर्ग